डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टू पॉइंटर टेक्निक। एक्चुअल में टू पॉइंटर टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। टू पॉइंटर प्रॉब्लम या टू पॉइंटर के अंदर जो है वो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि यार हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो पॉइंटर्स की हेल्प लेंगे। वैसे तो ये टेक्निक जो है, जैसे हमारे पास ग्रीडी टेक्निक होती है या डायनामिक प्रोग्रामिंग है या डिवाइड एंड कॉन्कर है, ऐसी टू पॉइंटर भी टेक्निक जो है वो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब एरे में भी यूज कर सकते हो, जैसे एरे के अंदर मैं यहां पे एक प्रॉब्लम लेके आया हूं, टू सम प्रॉब्लम, मतलब दो वैल्यूज का सम जो है वो किसी टारगेट के बराबर होना चाहिए। अगर मुझे इस तरीके से करना है, या थ्री सम प्रॉब्लम करनी है, या फिर मुझे कंटेनर विद मोस्ट वाटर करना है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो टू पॉइंटर प्रॉब्लम टेक्निक को यूज करते हैं। और वैसे हम लिंक लिस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर मेरे को लूप फाइंड आउट करना है कि भैया बताओ लिंक लिस्ट के अंदर लूप है या नहीं, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि टू पॉइंटर से कैसे जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक्चुअल में कहानी कुछ नहीं है यार, आप हर एक चीज को करने के लिए एक नॉर्मल, एक ब्रूट फोर्स मेथड या आप कह सकते हो ट्रेडिशनल टेक्निक भी होती है। और उस टेक्निक में दिक्कत क्या है, हमें आज के टाइम पे हमें बनना है थोड़ा सा इसमें लालची, थोड़ा सा ग्रीडी बनना है। हमें चाहिए ऑप्टिमाइज्ड आंसर, हमें चाहिए ऐसा आंसर जो मेरा कम टाइम में मेरे को दे, और वही चीज इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो कि मेरे को एक एरे दिया हुआ है। अब आपको पता है एरे में इस तरीके से हमारे पास 0 1 2 इंडेक्सेस जो है वो इस तरीके से होती हैं, 5 6 7, तो टोटल 8 वैल्यूज है हमारे एरे में। अब मेरे को चेक करना है कि भैया मेरे को एक टारगेट बनाना है कि मेरा दो वैल्यूज का सम, किसी भी दो वैल्यूज का सम जो है वो कितना होना चाहिए। लेट्स सपोज दो वैल्यूज का सम जो है वो 15 होना चाहिए। तो मैंने एक टारगेट फिक्स कर दिया कि कोई भी दो नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो अगर मैं नॉर्मल मेथड की बात करूं, ब्रूट फोर्स मेथड कह लो या ट्रेडिशनल मेथड कह लो या नेव मेथड कह लो, उसमें हम क्या करेंगे, एक हम लूप लगाएंगे आई जो कि 0 से लेके 7 तक चलेगा, ठीक है, और एक लूप लगाएंगे हम जे जो कि 1 से लेके लास्ट तक चलेगा। अब यहां पे करेंगे क्या, एक तरह से पेयरिंग होगी, i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों का सम चेक किया 3, तो ये है नहीं है जी, तो फिर हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे यहां पे। फिर 1, मतलब एक तरह से हमने 1 और 2 का चेक किया, फिर हमने 1 और 3 का चेक किया, फिर हमने 1 और 5 का चेक किया, फिर हमने 1 और 7 चेक, फिर हमने 1 और 10 का चेक किया। तो j आपका जो है वो इस तरीके से आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से इतने पेयर्स हमें चेक करने पड़ेंगे, फिर 1 और 11 का, फिर 1 और 15 का, इस तरीके से। फिर जब हमें नहीं मिला, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमें नहीं मिला, तो फिर हम i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो एक इंक्रीमेंट करके फिर दोबारा j को जो है वो सारे के साथ पेयर, मतलब 2 को 3 के साथ पेयर, फिर 2 को 5 के साथ पेयर, फिर 2 को 7 के साथ, इस तरीके से हमारे कहानी जो है वो चलती जाएगी। तो आप थोड़ा सा एनालाइज करो खुद ही, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं, आप थोड़ा सा एनालाइज करो। आई जो है वो आपका एक आई की एक वैल्यू के लिए, आई की सिंगल वैल्यू के लिए जे आपका लास्ट तक चल रहा है। आई की सिंगल वैल्यू के लिए जे आपका n टाइम्स चल रहा है। अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n हो, तो एक वैल्यू के लिए अगर n टाइम चल रहा है, दो वैल्यू के लिए n टाइम, तीसरी वैल्यू के लिए n, तो चौथी वैल्यू के लिए, इस तरीके से करते करते n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक जा सकती है, विच इज अ ग्रेटर वैल्यू। हम चाहते हैं कि भैया काम हमारा यही होना चाहिए लेकिन टाइम कम लगना चाहिए, तो उसके लिए एक टेक्निक है हमारे पास, टू पॉइंटर टेक्निक। उसके अंदर हमने क्या करना है जी, उसके अंदर हमने सिंपल सा फंडा, ये सारे पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि सिर्फ आपको मतलब जो टेक्निक की एडवांटेज ही नहीं नोट करनी, वो प्रॉब्लम आपके एक्चुअल में पुरानी प्रॉब्लम क्या थी, उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही थी, और नई ने उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया, बेटर किया, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इसीलिए पुरानी टेक्निक कैसे वर्क कर रही थी अब आपको पता लग गया। अब आपको क्या करना है भैया, हमें नई टेक्निक से कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमारा टाइम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ये पता लगाना है। अब उसको लगाने के लिए क्या करना है जी, हमने दो पॉइंटर सेट करने हैं। एक पॉइंटर हमारे पास लेट्स सपोज लेफ्ट एक पॉइंटर है जो कि हमने पहली वैल्यू पे रख दिया, राइट एक पॉइंटर है जो कि हमने लास्ट वैल्यू पे रख दिया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट और राइट, जो लेफ्ट वाला है और राइट वाला है, उन दोनों की वैल्यूज को उठा लो। उन दोनों की वैल्यूज को उठाया तो 1, और इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 1 प्लस 15 क्या हो गया जी आपका 16। अब यहां पे क्या कहता है कि हमें चेक करना है, ये वाली वही है कि लेफ्ट इज लेस देन राइट। ये कब तक चलेगा लूप, जब तक लेफ्ट राइट के लेफ्ट में ही रहेगा। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो गए एक जगह पे तो स्टॉप कर जाओ। क्यों,
सिंपल सा पता है यार हमें कि एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, तो चाहे आप 1 + 10 करो या इसको उल्टा भी करोगे 10 + 1, आंसर तो आपका 11 ही आएगा ना। तो इसीलिए फालतू में घुमाने की जरूरत ही नहीं है, आप जहां पे ये दोनों बराबर हुए वहीं पे स्टॉप कर जाओ। और उससे पहले क्या करते रहो, हमेशा जो है वो क्या करना है, दोनों का सम जो है वो निकालना है। लेफ्ट वाले का और राइट वाले इंडेक्स में जो भी वैल्यूज पड़ी है उनका सम निकाल लो। क्या आया जी, सम 16। हमारा टारगेट क्या था, हमने टारगेट क्या सेट किया था 15। तो भैया क्या हमारा 16 जो करंट सम आया वो बड़ा है या छोटा है, तो 16 क्या है हमारा, बड़ा है 15 से। और हमें पता है कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टू सम प्रॉब्लम है, ये हमेशा सॉर्टेड एरे में हमें करनी है, अनसॉर्टेड एरे में नहीं करनी। हमें हमेशा गिवन सॉर्टेड एरे ही रहेगा। अब ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, रीजनिंग वाला दिमाग लगाओ। हमारा जो करंट सम है वो क्या है, 16, और टारगेट है हमारा 15। तो हमें अपनी वैल्यूज को थोड़ा रिड्यूस करना है, हमें करंट सम को थोड़ा कम करना है। कम करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ी वैल्यूज, ऑब्वियसली राइट साइड में हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो राइट साइड में वैल्यूज बड़ी होंगी। तो हम क्या चाहते हैं, थोड़ी वैल्यूज को छोटा करो, अपनी वैल्यू को थोड़ा कम करो। कम करने के लिए हमें लेफ्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा या राइट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब खुद ही सोचो, अगर आपने लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया तो राइट वाला जो कि ज्यादा वैल्यू इसमें ऐड कर रहा है, उसमें आप छोटी सी और वैल्यू ऐड करो तो भैया सम बढ़ेगा। हमें जो है वो अपने टारगेट से, जो है वो हमारा टारगेट है 15, करंट आया 16, हमें थोड़ा सा कम करनी है, टारगेट के पास जाना है। पास जाने के लिए हमें राइट वाले को मूव करना पड़ेगा ताकि मेरा रिड्यूस हो, ताकि वैल्यूज रिड्यूस हो, क्योंकि ये मेरा सॉर्टेड है। तो वही रीजनिंग हमें यहां पे लगानी है, वही चीज हमने यहां पे की है कि हमारा जो करंट है, करंट सम अगर टारगेट के बराबर है फिर तो भैया बात ही खत्म। एल्स इफ हमें पता है कि करंट जो है वो लेस देन है तो हमें लेफ्ट करना है, एल्स राइट माइनस माइनस। अब हमारा यही वाला केस है, राइट माइनस माइनस, राइट माइनस माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो, जो राइट वाला पॉइंटर है वो किस पे पहुंच गया, एक कम पे पहुंच गया, मतलब 11 पे पहुंच गया। दोबारा फिर चेक करो जी करंट सम। करंट सम क्या कहता है, 1 + 11 क्या है जी 12, लेस देन टारगेट। अब हमारा जो है वो टारगेट से छोटा हो गया। अब हमारा टारगेट से अगर छोटा हो गया तो ऑब्वियसली राइट वाले को अगर मैंने कम कर दिया तो और भी छोटा हो जाएगा। तो हमें लेफ्ट वाले को थोड़ा मूव करना ताकि थोड़ा बढ़े, ताकि थोड़ा बढ़े। हम कुछ ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर, लेकिन थोड़ी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी वैल्यू ऐड करने के लिए हमने जो है वो लेफ्ट वाले को आगे मूव करवाया। तो यही वाली बात है, करंट अगर छोटा है जी टारगेट से, लेफ्ट वाले को। तो देखो सारा लॉजिक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाया हो, कितना प्यारा सा लॉजिक है इसके अंदर। तो उस लॉजिक के हिसाब से क्या कहता है जी, 2 यहां पे पहुंच गया अब हमारा, और ये जो राइट था वो हमारा यहां पे है। तो दोबारा से फिर चेक करो क्या आया जी आपका 13, 13 लेस देन है जी 15। अभी भी हम लोग जो है वो टारगेट से छोटा चल रहे हैं, तो राइट वाले को थोड़ा आगे मूव करो, हम टारगेट के और पास जाएं। क्योंकि जो हम मतलब एक तरह से लेफ्ट वाले को थोड़ा आगे मूव करो, राइट वाले को अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो हम गड़बड़ा जाएंगे। राइट वाले को आगे ले गए तो भैया वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ा इधर ले गए तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इसीलिए बेटर है कि लेफ्ट वाले को छेड़ो, लेफ्ट वाले को आगे मूव करवाओ। तो लेफ्ट वाले को हमने आगे मूव करवाया, क्या आ गया जी 13, तो मतलब 3, तो 3 + 11 क्या हो गया जी 14। हम टारगेट के पास पहुंच रहे, लेकिन अभी टारगेट से छोटे हैं। टारगेट से अगर हम छोटे हैं तो फिर वही लेफ्ट वाले को आगे मूव करवाओ ताकि हम टारगेट के पास पहुंचे। तो टारगेट से पास पहुंचने के लिए हमने क्या किया जी, लेफ्ट वाले को मूव करवाया। तो 5 + 11 क्या हो गया जी 16। 16 क्या है जी, लेस देन, 16 क्या है जी, ग्रेटर देन, 16 ग्रेटर देन 15। मतलब अब फिर टारगेट से बढ़ गए। जब टारगेट से बढ़ गए तो राइट वाले को थोड़ा मूव करो ताकि हम डाउन जाए। तो राइट वाले को हमने मूव करवाया, तो जैसे ही राइट वाले को मूव करवाया राइट वाला आपका यहाँ पे पहुंच गया। दोबारा से फिर चेक करो, ये है हमारा 5 और ये है हमारा 10 पे। तो 5 + 10 क्या हो गया जी 15, और 15 = 15। लो जी 15 = 15। तो जैसे ही करंट जो है वो टारगेट के बराबर है, रिटर्न कर दो इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी इंडेक्स वैल्यू लेफ्ट की क्या है जी 3 और राइट की क्या है इंडेक्स वैल्यू 5। तो यानी इसको आप रिटर्न कर दो। दोनों की वैल्यूज क्या है जी आपकी 5 + 10 क्या है जी 15। तो हमने एक तरह से पोजीशन रिटर्न कर दी कि वो दो वैल्यूज जिनका सम हमारे टारगेट के बराबर आ रहा है वो इस जगह पे पड़ी है, वहां से उठा लो। तो इस तरीके से हमारा जो है वो 2 पॉइंटर टेक्निक वर्क करता है। अब यहाँ पे टाइम देखो, हमने यहाँ पे जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपका लेफ्ट वाला कितना चलेगा, सिर्फ हाफ ऑफ द एरे तक चलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और ऐसे ही राइट वाला मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ तक चलेगा। यानी ऑन एन एवरेज आपने मैक्सिमम कितना ट्रेवल किया
एक बार ट्रेवल किया, मतलब मैक्सिमम आपने लेंथ ऑफ द एरे तक ही ट्रेवल किया, इससे ज्यादा तो किया ही नहीं। लेफ्ट वाला भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ तक, राइट वाले मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो n/2 प्लस n/2 मतलब मैक्सिमम आपने n तक ही तो मूव किया, इससे ज्यादा तो आपने ट्रैवर्स करना ही नहीं है। तो यानी ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर आ गई। कहां पे n स्क्वायर आ रही थी, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन योर n। तो यानी n जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी मच बेटर देन है n स्क्वायर। तो इसीलिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं और बाकी की प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नोट कर लो, इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।